कि मुसलमान सिर्फ नाम के बस हम रह गए हैं, सिर्फ नाम के रह गए हैं। इस्लाम पे चल करके अमल करने वाले मुसलमान नहीं रह गए हैं। इस्लाम के जो रूल रेगुलेशन थे उसके तहत जो है उसने कोई कंप्रोमाइज़ करना नहीं चाहा। तो वो लोग तो दबे हुए कहीं ना कहीं, अपने आप उन्होंने हाथ पैर अपने काटवा रखे हैं। और मैं समझता हूँ कि मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी मतलब हार की निशानी है ये, क्योंकि एक ताकत था जो आपको मुस्लिम कौमों के लिए और मुस्लिम देश के लिए जो है वो बढ़ता हुआ एक चेहरा था। ये मुसलमानों का बिल्कुल कराना हरकत हो चुका है बिल्कुल। और एक वाहिद वही अकेला शख्स वही देश है जो सुपर पावर से लड़ने का जज्बा रखा है। और जहां पर आपकी इस मुल्क में जरूरत पड़े, जान देने की जरूरत पड़े तो आप जान दीजिए इस मुल्क में। कारी होगी। इजराइल अमेरिका ने ईरान पे हमला किया था कल, उसके बाद पलटवार कर रहा है ईरान। इजराइल और अमेरिका के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनी साहब शहीद हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे? भाई क्या ही कह सकते हैं इस मामले में। खैर अब जो था अल्लाह का मंजूर हो ही गया। अब क्या चाहते हैं कि मतलब इसका बदला लिया जाए, कैसे किया जाए? ईरान से क्या उम्मीद करते हैं? भाई देखो, बदला लेने को क्या है कि अभी ईरान कैपेबल नहीं है। जब तक वो अकेला तब तक तो नहीं कर सकता कुछ। लेकिन कैपेबल नहीं है। इस दौरान उन्होंने कम से कम 9 देशों पे हमला कर रखा है एक साथ। बिल्कुल किया हुआ, बट वो स्टिल कैपेबल नहीं है कि वो इसराइल पे कर सके। इसराइल पे कर चुके हैं। भाई अमेरिका है ना, इसराइल पे हमला कर चुके हैं, कई बार कर चुके कर चुका हैं, है। राजधानी में भी कर चुके हैं, लगातार चल रहे हैं। और जैसा- खबर ये आ रही है कि जैसा- अमेरिका ने कहा है कि हम बातचीत करेंगे ईरान से। अभी युद्ध के बीच ये अमेरिका बोल रहा है अभी। ईरान से बातचीत करेंगे। हाँ, कि मतलब कुछ सुलह हो जाए। मुझे जानकारी देखो इस बारे में नहीं है। और आप कह रहे हैं कैपेबल नहीं है। ईरान कैपेबल नहीं है भाई। 57 मुस्लिम देश है, वो साथ खड़े क्यों नहीं हो रहे हैं? भाई वो तो बाकी, क्योंकि उसका रीज़न भी क्या है कि जितने भी गल्फ कंट्रीज़ हैं सबके पास जितने भी अपनी फोर्सेस हैं, किसी के पास अपनी खुद की फोर्स नहीं है, सबके पास बैकअप भाई अमेरिका है। जितने भी इनके पास फोर्सेस हैं, बात करूँ तो जितने भी एयरफोर्स है या फिर ये नेवी वगैरह है, सबको कंट्रोल करता है अमेरिका गल्फ की। तो इसी वजह से वो कोई भी उसका खुल के साथ कर ही नहीं सकता। अगर मानिए खुदा ना करे, अगर ईरान तबाह हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, रिजीम चेंज हो जाती है, तो बाकी मुस्लिम देशों को क्या होगा? यार मतलब ईरान वैसे कर रहा है तो उस बाकी लोगों को सपोर्ट करना चाहिए कायदे में तो उसको, लेकिन हाँ, लेकिन नहीं कर पा रहे बाकी लोग। वही मेन जो रीज़न बता रहा हूँ आपको वही है कि सब लोग बंधे हुए हैं अमेरिका की वजह से। अच्छा, क्या कहेंगे भाई? ईरान के सुप्रीम लीडर साहब जो ना शहीद हो गए हैं, क्या कहेंगे इस पर? तो बहुत बुरा हुआ भाई, हम लोग को बहुत काफ़ी अफसोस है इस मामले को लेकर के। बहुत जब से सुने हैं तब से अफसोस कर रहे हैं, बट हाँ फिर भी अब हो गया, क्या कर सकते हैं। उसके साथ कोई खड़ा है ही नहीं, सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। तो क्यों नहीं हो रहे? 57 मुस्लिम देश हैं। अब वो कर ही नहीं रहे भाई। जो गल्फ कंट्रीज हैं वो सब तो मेन है, उन्हीं कंट्री लोग सारे मेन है। अब वो लोग कर ही नहीं रहे तो क्या कर सकते हैं। तो हम लोग को बस में है नहीं। पाकिस्तान में भी इसका विरोध हुआ। खामिद साहब के पाकिस्तान में पुलिस से लड़ाई हो गई, मैदान में आ गए। जम्मू कश्मीर में हुआ, कारगिल में लोग सड़कों पर आ गए, दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ, जंतर मंतर में चले गए। लेकिन और क्या करना चाहिए आगे भारत के मुसलमानों को? गवर्नमेंट को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट सपोर्ट करें हर मुस्लिम कंट्री के गवर्नमेंट। अच्छा भाई, आप क्या कहेंगे? थोड़ा सा अरे कुछ दो शब्द क्या कहना चाहेंगे? देखो, एक तो अमेरिका ने जो हमला करवाया है, इंटरनेशनल लॉ को ब्रेक करा बीच में। इंटरनेशनल लॉ जो बनाए गए थे कि किसी पे कोई हमला नहीं करेगा। परमाणु बम अगर कोई बनाता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि परमाणु बम जो है कि मतलब किसी पर्टिकुलर नेशन की अथॉरिटी है। इंडिया ने बनाया और लोगों ने बनाया, देशों ने बनाया, तो ईरान ऐसी अपनी सेफ्टी रखना चाह रहा था खाली, तो उनके अगेंस्ट में थे ये सब के सब। और आजकल जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं सारी की सारी यूएस आर्मी उनकी बेस पे, तो इसलिए ईरान ने टारगेट उनके बेस को करा है। देखिए, ईरान तो लगातार कह रहा है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं बना रहे, ये कई बार कह चुके हैं। तो ये बात इजराइल क्यों नहीं समझ रहा है कि अगर वो कह रहे हैं कि अगर हम लोगों ने वो नहीं बनाया, न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाया है, तो इजराइल इस चीज़ पर क्यों अड़ा हुआ है कि वो बना रहे हैं? जब उन्होंने सफाई दे दी नहीं बना रहा तो नहीं बना रहा है, लेकिन वो चीज़ इस पर अगेंस्ट जा रहे हैं ना उसके, और लॉ को तोड़ रहे हैं। जो बनाया, पहले कंट्रीज इकट्ठी होती है सारी, एक टेबल पे आती है, फिर कहती हैं कि ये रूल बनाए गए, फिर उसी रूल को वही तोड़ देते जो बनाते हैं। तो ये तो इंसानियत के लिए एक बुरी बात है। इस कंडीशन में क्या जो मुस्लिम देश हैं 57, क्या ईरान के साथ उनको खड़ा होना चाहिए? खड़ा तो कोई नहीं हो, क्योंकि यूएस आर्मी जो जितनी भी देश है, मैक्सिमम देशों की आर्मी वही लीड कर रही है, यूएस कर रही है। आपने देखा उनके बेस सारे कवर्ड है, सारे आपके यूएस आर्मी से कवर्ड है। तो वो लोग तो दबे हुए कहीं ना कहीं, अपने आप उन्होंने हाथ पैर अपने काटवा रखे हैं। एक ही यूएस से आर्मी ले रखी सबने के सबने।
तो उस बेस पे हम ये कह सकते हैं कि ये आर्मी जब उन्होंने ले रखी तो वो तो उनके पैर हाथ वैसे ही कट गए, वो तो उनका सपोर्ट करेंगे ही नहीं। अगर खुदा न करे ईरान को इस जंग में कुछ नुकसान हो जाता है और रिजीम चेंज हो जाती है, तो क्या माने कि जो 57 देश हैं वो भी बर्बाद हो जाएंगे? बर्बाद का क्या, अमेरिका चाह ही रहा, सुपर पावर है तो अमेरिका सब पे कंट्रोल करना चाह रहा है। उसने मिडिल ईस्ट में आर्मी इस वजह से रखी है कि मैं वहाँ का एरिया कंट्रोल कर रहा हूँ सारा, अमेरिका और ये। लेकिन अफगानिस्तान को उन्होंने कोशिश करी कई बार, लेकिन अफगानिस्तान में शकल नहीं हो पाया, सक्सेसफुल नहीं हो पाया अफगानिस्तान के केस में। उन्होंने कई जंगें हारी अफगानिस्तान के साथ आए उतर के, और ये एरिया ईरान ये भी मुकम्मल ऑक्यूपाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ईरान एक पुराना इदारा है और पुराना देश है, उस पर हावी करना इतना आसान नहीं है। यूएस मुसलमानों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस जंग को लेकर? में यूनिटी का संदेश होता है सब जगह, एक यूनिटी होना चाहिए सब जगह देशों में जो है, तो यूनिटी से अगर आएंगे तो यूनिटी के बेस पे अगर होंगे तो पावरफुल बनी रहेगी। कंफर्म हो गई थी, रात में खबर चल रही थी, लेकिन ईरानी मीडिया ने सुबह कंफर्म कर दिया था। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? बहुत अफसोसनाक खबर है ये, और मैं समझता हूँ कि मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी मतलब हार की निशानी है ये, क्योंकि एक ताकत था जो आपको मुस्लिम कौमों के लिए और मुस्लिम देश के लिए जो है वो भरता हुआ एक चेहरा था, और एक मुल्क था वो जो जिसने अपने इस्लाम के जो रूल रेगुलेशन थे उसके तहत जो है उसने कोई कंप्रोमाइज़ करना नहीं चाहा, है ना। किसी के दबाव में काम नहीं किया, जो भी किया उसने अपने हक़ के लिए किया। और ये हक़ जो है सिर्फ मुसलमानों को, अलग अलग कंट्रियों को लगा कि ये सिर्फ वो अपने लिए कर रहा है, जबकि हम सब मुसलमानों के लिए ये एक उनका जो मुहिम था वो बड़ा पाक मुहिम था। लेकिन जो मुल्क हैं वो अपने लालच, अपने पैसे, अपनी ताकत या अपने इसमें जो है वो समझ नहीं पाए, और ये सिर्फ ये इसलिए हो पाया है कि मुसलमानों में आज तक एकता नहीं है। वरना एक छोटा सा कंट्री जो है जो 50 लाख 60 लाख की आबादी है इजराइल की, उस पर कितनी ताकत है जो वो अगर आदमी हाथापाई भी कर लेना अगर, तो इतनी वो कौम जो है इतनी कम है तादाद में कि मतलब एक मुसलमान भी चाहे तो आराम से 2 3 4 को पकड़ के ख़त्म कर सकता है। लेकिन मुसलमानों की जनसंख्या तो ऐसी है, पूरी दुनिया के नंबर 2 पे आती है। 57 मुस्लिम देश हैं, कोई भी साथ में खड़ा नहीं है, ऐसा क्यों? वही मतलब ये अब इसको क्या बोला जाए, वही मतलब कि आपस में मुसलमान तो वो भी हैं। हाँ, मुसलमान तो वो भी हैं, लेकिन आजकल ये हो गया ना कि मुसलमान सिर्फ नाम के हम रह गए हैं, सिर्फ नाम के रह गए हैं। इस्लाम पे चल करके अमल करने वाले मुसलमान नहीं रह गए हैं, क्योंकि उसमें उनको मुफाद नहीं दिखता है। इस्लाम पे चलेंगे तो बहुत सारे बाउंडेशन हैं इस्लाम में, हमें क्या करना है नहीं करना है। तो ये मुसलमान जो है अब मतलब एक तरह से बिल्कुल आज़ादी अपने आप को महसूस कर रही है कि हम बिल्कुल आज़ाद रहें, और जो बाउंडेशन है इस्लाम का वो सोचते हैं कि हम बिल्कुल एक तरह से जेल में हैं। तो खुलेपन अपने आप को रखने के लिए ये सब इनका ये है। आपको ये खबर पता है कि ईरान ने पलटवार किया है? हाँ, कर दिया है। और इसमें उन्होंने 9 देशों में हमला किया है, इजराइल समेत, बाकी सब मुस्लिम कंट्री हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? मुस्लिम कंट्री, देखिए मुसलमान अब सिर्फ नाम है मुसलमान का। मुस्लिम कंट्री अगर वो होती, रियाशी इलाकों पे नहीं किया है, जो मुस्लिम कंट्री में अमेरिकी एयरबेस बने थे उन पर हमला किया है, उन पे किया गया है। तो वो एक तरह से ये आपको जाता है, एक तरह से आपको ये जो है इशारा जो है कि मुस्लिम कंट्री में मुस्लिम जो मुल्क है जिन्होंने एयरबेस का जगह दिया उनको एक गलत मतलब आपको पावर को जो है, तो उसको ख़त्म करना ये ज़रूरी है ईरान के लिए, न कि हम मुस्लिम देश पे हमला कर रहे हैं। तो अटैक तो चूँकि उनके बेस पे हुआ है, और बेस तो जाहिर है कि जहाँ बेस जिस मुल्क ने दिया होगा वो एक रिहायशी इलाके से बिल्कुल अलग करके दिया होगा, तो ये अटैक बिल्कुल जायज़ है, और इसमें कोई ये नहीं है कि हम मुस्लिम देश पे अटैक कर रहे हैं। आपको कहीं ऐसा नहीं लगता कि मुस्लिम धीरे धीरे कायर होता जा रहा है? इससे पहले इराक में सद्दाम हुसैन को मार दिया, अब ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया, कोई सड़कों पे निकल ही रहा है, ना कुछ बोल रहा है, कुछ काराना हरकत है ये, बिल्कुल काराना हरकत है ये, है ना। ये मुसलमानों का बिल्कुल काराना हरकत हो चुका है बिल्कुल, और इसलिए जो है एक ये भी है कि हम जैसे जैसे अपने दीन को, इस्लाम को छोड़ रहे हैं, तो हम जगह जगह मार खा रहे हैं, जूते खा रहे हैं, गालियाँ सुन रहे हैं। तो ये तो होना है, और ये बहुत ज़ोर शोर से होना है। जब तक मुसलमान समझेगा नहीं कि हमारा दीन जो इस्लाम का जो मकसद है, अल्लाह का जो फरमान है, उसको हमको क्या करना है, जब तक तो हम दिन पर दिन हम कुचले जाएंगे, मारे जाएंगे, और कुत्ते के हाल में हम से बदतर हाल हमारा मतलब होते चला जाएगा। आज जिस दिन समझ जाएंगे
कि हम हमारा असल मकसद क्या है, हम दुनिया में क्यों अल्लाह ताला ने हमको भेजा है, क्या हमारा काम है, जिस दिन समझ जाएंगे तो फिर वो आपको याद है कि जब 313 भी थे मुसलमान जो है तो 10,000 पे भी भारी पड़े और कई आपको जो जंग हुए हुज़ूर सल्लम के वक्त में करबला की जंग में, हाँ करबला 72 थे और जीत हुई। तो आज हम इतने हैं ना, इतने हैं कि हम मतलब अगर एक बच्चा भी उठ जाए घर से मुसलमान अगर ईमान रख करके तो काफ़ी है पूरा सबको ख़त्म करने के लिए। लेकिन चूंकि अब नहीं हो पाएगा इसलिए नहीं हो पा रहा कि हमारे हमको ये नहीं लगता कि मुसलमान भी फिरकों में बटा हुआ है। लोग सोचते हैं कि ईरान शिया कंट्री है तो सुन्नियों को नहीं आना चाहिए मैदान में, ऐसा ही कुछ अब देखिए सोच ये तो वसल्लम का जो है ये था कि मुसलमान जो है धीरे धीरे कई फिरकों में बढ़ जाएंगे। लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ कि फिरका परस्ती होना कोई ये नहीं है, अभी फिरका अलग अलग हो चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो बिल्कुल अहम पॉइंट है जो आज भी उस सारे फिरके वाले मानते हैं। अल्लाह एक है, सारे फिरके वाले मानते हैं। कुरान हमारा 30 पारे का है, वो सब फिरके वाले मानते हैं। नमाज हमारे 5 वक्त के फ़र्ज़ हैं, ये सारे फिरके वाले मानते हैं। तो कुछ चीज़ें कॉमन है इस्लाम की, जिसको चाहे फिरका वो जितना भी बढ़ जाए। मतलब आपका कहने का मतलब इस जंग में सब मुसलमान को एकजुट होना चाहिए, हाँ, किसी भी देश का होना चाहिए। क्योंकि दिल्ली में जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ आज जोहर की अजान के बाद। सहाबा कराम का जो अलग अलग मतलब ये जब हमारे क्या बोलते हैं वो अरे इमाम, जब हमारे 4 इमाम को जो हम मानते हैं हर फिरके वाले जो है, तो चारों इमाम का ठीक है तरीका कुछ किसी का अलग अलग है, लेकिन हमारा सब अल्लाह एक है, कुरान हमारा एक है ना, कुरान हमारा जो है वसल्लम पे नाजिल हुआ। ये सब ईमान जो है, नमाज हमारा 5 वक्त का है और हमारी जो चीज़ें फ़राइज़ है कुरान में वो सभी फिरके वाले मानते हैं। तो इस तरह से हम जब तक एक नहीं होंगे ना कॉमन जो है, जब तक हम तो बिल्कुल टूटते चले जाएंगे और बहुत ही बदतर हाल हमारा होता चला जाएगा। लेकिन ऐसा लगता नहीं है, सब मुस्लिम कंट्री चुप्पी साधे बैठे हैं। यहाँ तक कि सऊदी ने कहा है ईरान ने हम पे जो पलटवार किया है, हम पे हमला किया है, इसका हम बदला लेंगे। जबकि सपोर्ट करने के बजाय सऊदी कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे। एपीसी फाइल में वहाँ के कई नाम आए हैं। मुसलमानों को बदनाम किया गया है कि नाम आना एक, लोग कह रहे हैं कि वो यहूदी हो सकता है। अब इसमें अब उतना मैं डीप में क्या जाऊं, क्योंकि बहुत सारे राज हैं जो खुलेंगे और कुछ खुले हैं, कुछ खुलने बाकी हैं। कई सारे चेहरे भी आएंगे सामने, है ना। तो ये तो क्या है कि ये सब चीज़ें दिख रही है, दौलत, पैसे का जो गुरूर जो है ना, ये पैसे का गुरूर सब करा रहा है ना, ये सब पैसे का गुरूर करा रहा है। और इसमें अब पैसे के पीछे जो है ना चेहरे, हम सर पे टोपी, दाढ़ी और नमाज, मस्जिद का दौर 5 वक्त में, ये जाकर के भी हम मतलब लोग को लग रहा है कि आदमी जो है बहुत नेक है, अल्लाह करे भाई नेक हो वो। लेकिन अब इसके पीछे जो है ना, जरूरी नहीं टोपी और दाढ़ी रखने वाला मुसलमान है, ये कुछ ज़रूरी नहीं रह गया। अब ये सिर्फ दौलत का गुरूर जो है ना, ये अब कुछ भी करा रहा है इंसान से। चाचा आप क्या कहेंगे बताइए, सामने सब शहीद हो गए हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? वो तो खैर शहीद तो शहीद होता है, ये तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि लड़ाई में तो जो भी शहीद होता है वो तो अल्लाह का प्यारा होता है। लेकिन उन्होंने जो निज़ाम छेड़ा है वो निज़ाम तो थमेगा नहीं इंशाअल्लाह। उन्होंने स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को कर दिया है कि अगर हम ना रहें तो ये रहेंगे वो रहेंगे, ये स्टेप बाय स्टेप वो करके किया है। और एक वाहिद वही अकेला शख्स, वही देश है जो सुपर पावर से लड़ने का जज्बा रखा है और लड़ भी रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें तो कोई दो राय की बात नहीं है। बाकी आगे जो होगा वो तो खैर अल्लाह का करम है, मर्जी है, क्या होगा क्या। हम भारत में रहते हुए ईरान की कैसे मदद कर सकते हैं? देखिए, भारत में रहते हुए ईरान की मदद हम अगर ज़रूरत पड़ी उस तरह का जा भी सकते हैं। भाई हम जा तो नहीं सकते हैं, जा नहीं सकते हैं, लेकिन हम अल्लाह से दुआ नहीं, एक चीज़ है, दिल से दुआ करें। बहुत से मुसलमान हैं जो अमेरिकी प्रोडक्ट और इजरायली प्रोडक्ट का उनका बैन कर रखा है, क्योंकि उनकी बाइकाट किया जाए, कोई असर तभी पड़ेगा। जो प्रोडक्ट है, जो भी सामान उसका है उसका बाइकाट किया जाए, और चाहे वो ठंडा हो, जो भी सामान हो जो हम इस्तेमाल करते हैं 24 घंटे की रूटीन में, उसका जो भी सामान हो उसका बाइकाट किया जाए। इससे हम 2 रुपये का सामान उसका ले रहे हैं, उसके समझिए कि 20% 10% उसके पास जा रहा है, और वही पैसा वो इकट्ठा करके फिर हम पे वो वार कर रहा है।
तो हमें चाहिए कि इजराइल का जो भी सामान हो, जो भी प्रोजेक्ट हो, उसका बाइकाट किया जाए। मेड इन इंडिया यूज़ करें। हाँ, मिडिल इंडिया यूज़ कीजिए, अपने इंडिया को तरक्की दीजिए। आप जिस देश में रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क के वफादार बनिए। आप इस मुल्क के सामान को यूज़ कीजिए, और जहाँ पर आपकी इस मुल्क में ज़रूरत पड़े, जान देने की ज़रूरत पड़े, तो आप जान दीजिए इस मुल्क में। आप इस मुल्क में रहते हैं, ये आपका ईमान का हिस्सा भी है कि अपने मुल्क से वफादारी कीजिए, अपने मुल्क से प्यार कीजिए और अपने मुल्क को आगे पहुँचाइए। भारत के जवानों को, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं है कि कौन से प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं जो इजरायली हैं। मैं भारत के मुसलमान को और भारत में जितने लोग रहते हैं, पूरे देशवासियों को मैं यही कहूँगा कि आप जो है कि जो हिंदुस्तान का प्रोजेक्ट है, आप उसको यूज़ करें। विदेशी जो भी प्रोजेक्ट है, आप उसको यूज़ ना करें। और हिंदुस्तान के सामान को जब यूज़ करेंगे, हिंदुस्तान का जो प्रोजेक्ट है आप उसको यूज़ करेंगे, तो हमारा देश तरक्की करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही करेंगे। मेड इन इंडिया यूज़ करें, सब चीज़ें। भाई क्या क्या कहना चाहेंगे आप? जो हुआ बहुत बुरा हुआ, हम लोगों को एकजुट होकर रहना चाहिए। और शहीद की याद में हम लोगों को प्रोटेस्ट वगैरह करना चाहिए जहाँ तक हो। जैसे कि प्रोडक्ट वगैरह हैं, इजराइल के प्रोडक्ट वगैरह नहीं यूज़ करना चाहिए। नौजवानों को इससे सिलसिला लेना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। इसे सबक लेना ज़रूरी है आवाम के लिए। और सारे मुसलमान को एक होना चाहिए, ये नहीं कि वो सुन्नी है, वो शिया है या वो वहाबी है। मुसलमान एक ईमानदार, ईमान होना चाहिए बस। नहीं, इस जंग ने मुसलमानों को एक तो किया है, ये बात मानी है। ऐसा नहीं है सब मुसलमान ईरान के साथ खड़ा हुआ भी है, हमदर्दी भी जता रहा है, शहादत हुई है। लेकिन उनको ऐसा और क्या करना चाहिए जिससे ईरान का मनोबल बढ़े। कोई 57 मुस्लिम देश है, कोई साथ में नज़र नहीं आ रहा है और सब अमेरिका पे बेस्ड है। ऐसा क्या करना चाहिए? उन लोगों को दुआ करनी चाहिए और ज़्यादातर जो प्रोडक्ट वगैरह हो हैं इजराइल वगैरह के, वो यूज़ नहीं करें। और क्या कह सकें? उसके लिए कैसे पता लगा? हम लोग आधे लोगों को तो पता ही नहीं है कौन सा कोलगेट यूज़ कर रहे हैं, कौन सा वो सब हमें प्रचार करना पड़ेगा ना। आजकल तो नेट का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, उस पर प्रचार करिए ना, तभी आवाम को पता चलेगा ना। जो घर में जानने वाले हैं उनको बताएं ना, सामान ले तो उसको समझे ना, तभी तो होगा। वो देखिए क्या चीज़ सही है क्या नहीं है, क्या हमारा काम किए क्या नहीं। ईरान से क्या उम्मीद करते हैं? खामने का बदला कैसे लिया जाएगा? इंशाल्लाह ईरान से उम्मीद ये करते हैं ईरान फतेह करेगा, खामनाए का बदला इंशाल्लाह वो जल्द होएगा। नेतन्याहू मरेगा, ट्रम्प मरेगा, ये दोनों साथ मरेंगे। अब देखो वो तो वक्त बताएगा, इसमें क्या कह सकते हैं। खबर आ रही है नेतन्याहू देश छोड़ के भाग गया, जर्मनी पहुंच गया। हाँ शायद खबर तो सुनी है, जर्मनी भाग गया कल। वो देखो हम लोगों में से खामिद साहब थे, वो कर रहे घर में, वो घर छोड़ के नहीं भागे क्योंकि ईमान पे थे, शहीद थे। शहीद उनकी उसमें लिखा था, उन्होंने कहा भी था मैं शहीद होऊंगा, तो शहीद हुए। अपने उस पर अमल रहे, अपने ईमान पे डटे रहे। जिन 1400 साल पहले हमारे मामों से अपने उस पर टगे रहे, अकेले तनहा लड़ते रहे यजीद से, यजीद की फ़ौज से। इसी तरह खुमैनी साहब ने यजीद की जो साथ पे यजीद ने पहले करा हमारे इमाम हुसैन के साथ, उन्होंने आज ये दिखा दिया। जितने हिंदुस्तान में और बाहर ऑल वर्ल्ड में जितने भी मुस्लिम कंट्रियाँ हैं, कोई खड़ी नहीं हुई, अकेला ईरान खड़ा था। जैसे कि इमाम हुसैन का जब मतलब जंग छिड़ थी, इमाम हुसैन अकेले तन्हा थे, उसी तरह आज इमाम खुमैनी साहब अकेले थे। इंशाअल्लाह ऊपर अल्लाह मदद करेगा। ईरान की जंग जारी है, बस दुआ करिए कि ईरान की हमारे ईरान के साथ। भाईजान क्या करेंगे आप? क्या चीज़ में क्या करेंगे? ईरान और इजराइल अमेरिका में जंग चल रही है, खामने सब शहीद हो चुके हैं, अभी भी जंग जारी है। ईरान की तरफ से कहा भी जा रहा है, पोस्ट भी आ रही हैं कि लोग दुआ करें। दुआ ही कर सकते हैं भाई हम लोग अभी, उसके अलावा क्या हम लोग को बोलिए। दुआ कर सकते हैं भाई, उसके अलावा क्या कर सकते हैं? अभी फ़िलहाल अभी कोई ऑप्शन नहीं है हम लोग और कुछ करने का। कुछ ऑप्शन रहता तो कुछ देखा जाता है। आपको नहीं लगता कि ईरान के साथ बाकी मुस्लिम देशों को भी साथ में खड़ा हो जाना चाहिए? बिल्कुल साथ में खड़ा होना ही चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? लेकिन साथ में तो कोई खड़ा नहीं हो रहा है। सऊदी भी कह रहा है पलटवार करेंगे। अपना अपना ईमान है भाई, सबका ईमान बराबर नहीं होता है ना, किसी का कम किसी का ज़्यादा। तो यही 57 कोई एक देश भी नहीं है भाई। जो है वो लोग तो खड़े हैं ना। अब देश में क्या पॉलिटिकल व्यूज़ है वो तो किसी को नहीं पता रहता, इंटरनल मामला रहता है, सबका अलग अलग मामला रहता है। क्या आप क्या विचार रखते हैं इसको? इसमें अब हम लोग क्या ही बोले अभी सब चीज़ों में। अब जो हो रहा है, जो चल रहा है, सबको दिख रहा है। आपको खबर कब मिली थी कि खामने साहब शहीद हो गए? हाँ, कल रात में मिली। मैं ट्विटर देख रहा था तो कल रात में एक फॉक्स न्यूज़ करके आती है, तो उसी पे मैंने देखा था। तो उसका मेरे को समझ में नहीं आया। फिर मैं शहरी में उठाऊँ तो फिर पता चला कि ये न्यूज़ गलत है, अलाइव है। फिर सुबह जब उठाऊँ तब मेरे को पता चला है कि उनका इंतकाल हो गया। सुन के कैसे लगा था आपको? ऑफ कोर्स सैड लगेगा, वो अच्छे इंसान थे और जो भी चीज़ें कर रहे थे, अभी भी फ़िलिस्तीन के लिए जो उन्होंने किया,
कोई देश नहीं खड़ा हुआ, वही अकेले खड़े रहे और किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया उसको। वही एक ईरानी ऐसा देश था जो सपोर्ट कर रहा था हर कुछ से। क्या लगता है आपको, क्या नाम है, इजराइल और अमेरिका रिजीम चेंज कर पाएंगे? क्योंकि ईरान के 40 टॉप लीडर मारे गए उसमें। अभी तो थोड़ा मुश्किल है, अभी क्या है नहीं है अभी कुछ पता भी नहीं चल रहा है। अभी तो थोड़ा सा सिस्टम थोड़ा सा अलग है वो लोगों का, क्या करेंगे नहीं करेंगे हम लोग तो अभी पता नहीं। अब देखते हैं, अल्लाह से दुआ करेंगे कि बेहतर हो, जो भी हो बेहतर हो। हम रुक में ठीक, ओके।